सो लेट्स सपोज आप जिम जा रहे हैं, हैविंग अ गुड वर्कआउट बट नॉट ईटिंग अ राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, इट विल नॉट वर्क थ्रू। मैं आपको समझाता हूँ, आप जिम जाते हैं, वहाँ पे आपका मसल ब्रेक डाउन होता है, वहाँ ग्रोथ नहीं होती है। द प्रोसेस बिगिंस आफ्टर द ब्रेक डाउन। आप घर आते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम मतलब मील्स कंज्यूम करते हैं, हैविंग अ गुड स्लीप, देन द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एंड द ग्रोथ बिगिंस ऑफ द मसल। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे मैक्रो न्यूट्रिशंस को कैलकुलेट करना है, सो दैट यू कैन मेक योर ओन डाइट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स गो। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट योर कैलोरीज अकॉर्डिंग टू योर गोल। पहले तो आपको गूगल में जाना है और अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालना है। कोई भी वेबसाइट में कैलकुलेटर होगा, उससे आपको मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लेना है। अकॉर्डिंग टू योर वेट वो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना गोल देखना है कि आपका गोल क्या है, बल्किंग है, फैट लॉस है। सो आप वो डिसाइड करोगे पहले। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया, सो फॉर एग्जांपल यू आर बल्किंग, आपको मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, उसके लिए आपको एक सरप्लस में जाना पड़ेगा, मींस ईटिंग अबव योर मेंटेनेंस। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि मेरे को वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो मेरे को सरप्लस खाना है। बट कितना कंज्यूम करना है? क्या मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ? नहीं। सो द आइडियल स्पॉट फॉर सरप्लस इज, जिसमें आप अच्छा लीन मसल मास भी गेन करेंगे, वो है 200 टू 400 कैलोरीज अबव योर मेंटेनेंस में। मतलब अगर आप वीक में 400 ग्राम्स टू 800 ग्राम्स इंक्रीज हो रहा है आपका वेट, सो इट्स गुड। आप बहुत ज्यादा सरप्लस में खाओगे तो एज कम्पेयर टू मसल आप बहुत ज्यादा फैट गेन करोगे, सो वो तो हमको चाहिए नहीं। सो दैट्स वाई ईटिंग इन अ स्लाइटली सरप्लस इट्स गुड। सो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको मेंटेनेंस से बिलो कंज्यूम करना है कैलोरीज, मींस यू हैव टू बी इन अ डेफिशिट। बट क्या मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम कंज्यूम कर सकता हूँ? नहीं। उससे क्या होगा, आप जो मसल गेन करना चाह रहे हो वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो अच्छे से आप फैट लॉस कर नहीं पाओगे। सो इसलिए आपको एक स्वीट स्पॉट में रहना है, और स्वीट स्पॉट इज 300 टू 500 कैलोरी डेफिशिट। आपको ये नोटिस करना है कि अगर आप वीक में 500 ग्राम से 1 केजी कम कर रहे हो, सो दैट्स गुड। अच्छा, मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे बल्किंग करना है, मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, तो मुझे सरप्लस में रहना पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस के ज़्यादा ज़्यादा खाना पड़ेगा। और अगर मेरे को फैट लॉस करना है तो मेरे को बिलो मेंटेनेंस खाना पड़ेगा, मतलब डेफिशिट में कंज्यूम करना पड़ेगा। कितना कंज्यूम करना है वो मैंने आपको ओवरऑल व्यू दे दिया, उसके बिटवीन आप कंज्यूम कर सकते हो। अच्छा, मुझे कैलोरीज तो पता चल गई। अब मैक्रो न्यूट्रिशंस को कैसे कैलकुलेट करूँ कि प्रोटीन कितना खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना कंज्यूम करना है, फैट कितना कंज्यूम करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। द मेन जो है प्रोटीन, जो कि आपकी रिकवरी और मसल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहना चाहिए। फॉर दी प्रोटीन आपको मल्टीप्लाई करना है आपके बॉडी वेट को बाय 1.6 टू 2 ग्राम्स। ईच ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 4 कैलोरीज। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक 70 केजी का मैन है, वो 2x प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, तो उसका टोटल प्रोटीन कितना हुआ? 140 ग्राम। उसकी टोटल कैलोरीज हुई 560। सो अब हम लोग बात करते हैं फैट्स की। गुड फैट्स आर वेरी नेसेसरी, उसको निगलेक्ट मत करना। सो आपको अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई करना है बाय 0.5 टू 1 किलो, एंड ईच ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9 कैलोरीज। अब फॉर एग्जांपल एक 70 केजी का पर्सन है, वो 0.8 ग्राम्स एम कर रहा है फैट का, तो उसका टोटल कैलोरीज कितना होगा? 504। हमको कैलोरीज भी समझ में आ रहा है ना, मैक्रोन्यूट्रिशन से हम लोगों को कैलोरीज भी समझ में आ रहा है कि कितना परसेंट में कितनी कैलोरीज हम लोगों को कौन से मैक्रोन्यूट्रिशंस को देना है। अब आता है हमारा तीसरा मैक्रोज, वो है कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ग्लाइकोजन होता है, एंड ग्लाइकोजन इक्वल टू एनर्जी। इसको आपको कितना कंज्यूम करना है? आपको प्रोटीन की कैलोरी और फैट की कैलोरीज को माइनस करना है, और बाकी जितनी रिमेनिंग कैलोरीज आपकी बच रही हैं फ्रॉम दी और गोल कैलोरी, उसको आपको कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करना है। मैं आपको एक छोटा सा अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मेरे पूरे दिन की कैलोरीज है 2000, जिसमें कि मैं प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ 2x, और प्रोटीन की कैलोरी हो रही है 560, ठीक है। फैट कंज्यूम कर रहा हूँ जिसकी कैलोरीज हो रही है 504। ये जो मैं आपको बता रहा था ना, उसी का एग्जाम्पल है। अब मैं इसको माइनस किया, प्रोटीन और फैट की कैलोरीज को माइनस किया, रिमेनिंग कैलोरी आ रही है मेरी 936 रिमेनिंग हो रही है। ये मैं कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम कर रहा हूँ। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, जो रिमेनिंग कैलोरी है 936 को डिवाइड करूंगा मैं 4 से। 4 से इसलिए क्योंकि ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 कैलोरीज। अब जब मैंने डिवाइड कर लिया 936 को 4 से फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं 234 ग्राम्स।
मतलब मेरे को पूरे दिन में 234 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है, अपने बॉडी वेट का 2x प्रोटीन मेरा एम है तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, और जो फैट का मेरा एम है वो है 0.8। ये फॉर एग्जाम्पल था। सो मेरे को इस वीडियो में यही बताना था कि जो आपका गोल है उस हिसाब से आपको अपने कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिशंस को एडजस्ट करना है, तब जाके आप कैलकुलेट, एक बार आप कैलकुलेट कर लिए ना उसके बाद आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक बार बैठो, पेन कॉपी लो, कैलकुलेट करो, सब कुछ लिख के रखो। मैंने भी शुरुआत में ये मिस्टेक करी थी, बट मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लग गया जब मैंने साकेत गोखले को देखा और भी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं कि सब लोग कैलकुलेट करते हैं, चाहे उनका मैक्रोन्यूट्रिशन हो, उनकी कैलोरीज हो, चाहे उनका प्रोग्रेस हो जिम में, ताकि उनको पता चल जाए। अब आप अपनी डाइट खुद बनाओ। अगर आपको एक डाइट के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट या नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला वीडियो वही बनाने का ट्राई करूंगा। अगर आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करना है तो इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने डाला है ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको बॉडी रिकॉम करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दी टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके वापस देख लीजिए, सेकंड बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय गाइज, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर से करना, और वो सब्सक्राइब बटन तो दबा ही देना। बाय गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।